स्वागत है दोस्तों आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल एमआर कोचिंग सेंटर पे। आज हम पुनः उपस्थित हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा जो परीक्षा संपन्न की जाने वाली है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, जिसकी वैकेंसी अभी नहीं आई है। बड़े दुख की बात है, डिसअपॉइंट करने वाली बात है, लेकिन आएगी, निकट भविष्य में निश्चित तौर पर आएगी। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। उसी सिलसिले में जो हम आपको प्रिपेयर्ड करा रहे हैं या हम आपको जो मटेरियल दे रहे हैं, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 से में जो 4 चरण में परीक्षा संपन्न हुई थी जीके की, जिसके 30 प्रश्न थे, वह हमने प्रोवाइड किया। आज हम उपस्थित हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के पहले चरण के। 3 चरण में यह परीक्षा संपन्न हुई थी। पहले चरण की परीक्षा जो 15 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई थी, उनके प्रश्नों के साथ एक बार डिटेल सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं, पैटर्न्स को देख लेते हैं, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी में हमें लाभ मिलेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और ये सारे प्रश्न जो आए हैं दोस्तों, वे उन्हीं 6 इकाइयों से हैं जो सिलेबस में वर्णित हैं, जिनके संदर्भ में ऑलरेडी हमारी आपसे बात हो चुकी है। तो बिना देरी किए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न ऑब्वियसली बिलोंग करता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन पॉलिटी से। और इसका जो सही जवाब है, इसमें कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह प्रकाश रावत हैं, जबकि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे भारत के, वह सुकुमार सेन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों, जो आंकड़े उपलब्ध हैं अकॉर्डिंग टू 2011, जो यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेटाज हैं, उसके अकॉर्डिंगली कानपुर की जो वुमेन लिटरेसी रेट है, वह जो है सबसे अधिक है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है वह है कानपुर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में देश में अधिकतम योगदान करता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें तमिलनाडु इज इन फर्स्ट पोजिशन टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी। टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तमिलनाडु के द्वारा, करीब 4900 मेगावाट तमिलनाडु के द्वारा विंड एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है। टोटल जो भारत की टोटल विंड एनर्जी जो है 2009 के अनुसार जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 11,806 मेगावाट है। और आपको एक और बात बता दें कि भारत का टोटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली जो पोजीशन है, वह 4th पोजीशन है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात हम आपसे अवश्य कह देना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा जो कमेंट आ रहे हैं, बड़े ही पॉजिटिव कमेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। यू आर विथ अस एंड यू आर डूइंग योर हार्ड एवर फॉर प्रिपेयरिंग दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन, और उसमें हम भी आपकी मदद करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो सब्सक्राइबर की संख्या है वह थोड़ी कम है। कृपया इसको बढ़ाने का प्रयास करें, और मुझे लगता है कि आप बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये सारे मटेरियल मिलेंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। आपको लगेगा कि आप एक अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको जो जिस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपने क्वालिफाई किया हुआ है, आप नेट हैं, PhD हैं, और आपको मिलना भी चाहिए। आप किसी छोटे स्तर की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और वहाँ जो मैं मुखातिब हूँ आपसे, आपके लिए जो मैं प्रश्न संकलित करके लाऊंगा वह उसी लेवल का होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो एक बार पूरा गुजारिश करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो दोस्तों, सदैव से ही मध्य प्रदेश वनों के मामले में सबसे आगे रहा है, और मध्य प्रदेश का जो वनों का क्षेत्रफल है वह 77,552 स्क्वायर किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है।
तो इसका जो जवाब हुआ वह मध्य प्रदेश हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर के नहीं बहती है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ब्यास। ब्यास इसका सही जवाब है, और रेस्ट जितनी भी रिवर है, रावी, चेनाब और सतलज, वे सभी जो है पाकिस्तान से होकर के बहती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत के लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? दोस्तों, जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय के अनुसार उड़ीसा जो है वह भारत का सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोड्यूसर था, लेकिन वर्तमान में हम आपको बता दें कि वर्तमान में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आज के डेट में कर्नाटका 1/4 जो है वह भारत का आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। यह डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर समय में किस स्टेट की ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वह, यह डायनेमिक क्वेश्चन है, यह बदलते रहता है। जो जहाँ पर प्रोडक्शन की बात की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों, इसमें जो वाराणसी है वह गंगा के बाएं तट पर स्थित है, और रेस्ट जितने भी शहर हैं वे सभी गंगा के दाहिने तट पर स्थित हैं, तो वाराणसी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। यह प्रारंभ से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते आ रहे हैं लोग, वह इस प्रश्न को जानते हैं। तो यह है कि कम बैक टू वेदाज, यानी वेदों की ओर वापस लौटो। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक को तो आप जानते हैं, जो नेशनलिस्ट थे, जो उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव। तो इन सारी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न भी नेशनल मूवमेंट से है। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो गदर पार्टी के संस्थापक जो हैं वे थे लाला हरदयाल, जिन्होंने यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, यूएसए में 1913 में इसकी स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी जो है वह नेशनल हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट से है, जिसमें सिद्धू और कान्हू, सिद्धू यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्धू और कान्हू। दोस्तों बता दें, सिद्धू और कान्हू जो थे यह संथाल विद्रोह से रिलेटेड हैं। संथाल विद्रोह जो है 1855 में, यह वर्तमान के झारखंड में, उस समय तो बिहार का पार्ट हुआ करता था, वर्तमान के झारखंड राज्य में सिद्धू और कान्हू ये 4 भाई थे, चांद और भैरव। इन लोगों ने दिकूज यानी जो अंग्रेज और बहुत सारे जो सेठ वगैरह जो थे, जो जंगलों में इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, या फिर मिशनरीज वगैरह जो धर्म परिवर्तन की बात होती थी उससे रिलेटेड थे, और उन्होंने संथाल विद्रोह किया था, जिसको कि अब इसका सही जवाब हुआ संथाल विद्रोह। दोस्तों आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में शामिल है, यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी तो भारत के संसद के ही अंग हैं, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम जो आकलन करने बैठे हुए हैं, या जो हम प्रश्नों को देख रहे हैं, वे सारे प्रश्न यहाँ पर हम सिर्फ बताने से नहीं मतलब है, हमको उसके पैटर्न को देखना है। यानी हमें ये देखना है कि जितने भी पिछले भी फेज में आपने देखा और इस फेज में भी आप देख रहे हो, तो आयोग का एक ट्रेंड है। आयोग इस ट्रेंड में आर्टिकल को पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो ये सत्य है, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सारे आर्टिकल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संबंधित हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के बात से संबंधित बातें की जा रही है, तो यह आर्टिकल नंबर 66 से रिलेटेड है। इसका सही जवाब है सी। हमें इस चीज़ को फोकस करना होगा अपनी तैयारी के दौरान कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आर्टिकल हैं, जो मैंने बताया था आपसे कि जो मेन आर्टिकल हैं
जब जैसे अभी चुनाव आयोग की बात की जाए 324 है, वित्त आयोग की बात की जाए 280 है, लोक सेवा आयोग की बात हमने बताई थी आपसे 315, तो वो सारी बातें हम लोग उसको याद करेंगे अपनी तैयारी के दौरान। तो इसका जो सही जवाब था वह सी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह पुनः आ गया आपका पॉलिटी से, और वह कह रहा है लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। कितने जो मेंबर हैं वह राज्यों से इलेक्ट होते हैं, राज्यों से, यानी कि रेस्ट जो है वह होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो राज्यों से 530 टोटल जो होता है दोस्तों, 552 टोटल जो है ये हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, 530 जो है राज्यों से, और 2 जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता है। जिस तरह से राज्यसभा के 250 हैं और इसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इस तरह से लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित देशों में से किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो यह आंसर होगा, यहाँ पर भी मैं एक बात पुनः कहूँगा आपसे कि आपको पैटर्न को फॉलो करना है। लास्ट टाइम भी आपने देखा ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसके जो पदक तालिका थी उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बहुत सारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अब हमको स्पोर्ट्स को फॉलो करना है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। यह फीफा की बात की जा रही है। फीफा 2018 रसिया में कंडक्ट हुआ था और उसके विजेता के रूप में फ्रांस उभरा था। एक छोटा सा देश क्रोएशिया, यूरोप का, जिसकी एक राजधानी, एक बार सिविल सर्विस से पूछा जाता है क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, तो जाग्रेब। जो छोटा सा देश क्रोएशिया सबको चकित करते हुए फाइनल में पहुंचा था, यद्यपि वो फ्रांस से हार गया था। लेकिन इसका जो आपका सही जवाब है और रसिया। लेकिन एक बात पुनः इसके साथ बता दें कि फीफा जो है इसकी स्थापना 1904 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और जो नेक्स्ट जो 4 वर्षों के बाद हर बार ये फुटबॉल प्रतियोगिता होती है फीफा के द्वारा। तो अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वह 2022 कतर दोहा में 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीट के चुनाव हुए। आज इस प्रश्न का कोई मायने नहीं है, मायने सिर्फ पैटर्न में है कि आपको करंट अफेयर्स को देखना है। अगर कहीं किसी राज्य में चुनाव कंडक्ट हुए हैं लेटेस्ट में तो उसको याद करना है। अभी तो नहीं हुए हैं, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन यह इसके जो सही आंसर होंगे वह होगा 224, 222 पे हुआ था, और उसके बाद जो है पुनः 2 सीटों पर चुनाव हुआ था दोस्तों, तो 224 जो है इसका सही जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है नहीं क्योंकि मैंने 15 को ही रिकॉर्ड किया हुआ है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट हैं जो हमको इनकरेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पेड ग्रुप शुरू करने की बात करी है, उसके संदर्भ में बाद में बातें होंगी। वैकेंसी को आने दीजिए, हम बहुत प्रोफेशनल्स नहीं हैं, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि आप हमारे साथ सदैव जुड़े रहेंगे, आपको लेटेस्ट मटेरियल मिलेंगे, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। जहाँ तक हम आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।